ये तो जुमलेबाजी है। बेरोजगारी तो ऐसी ही रहनी है। मौजूदा विधायक बिल्कुल निकम्मी है। मायावती की तो 8-10 सीट सारी यूपी में होंगी, तो एजेंट है। फ्री के तो हम तो तुमसे अपनी बताओ, किसान आदमी सभी भाइयों से पूछ लो। फ्री के तो हम राशन से परेशान हैं, हमें मजदूर नहीं मिल रहे गेहूँ काटने के लिए। लेते हैं लोग, उन्हें बेचते हैं, शराब पीते हैं, बदतमीजी करते हैं। सारी ये सड़कों का श्रेय ले तो ये गए, फिरते तो इन्होंने काट दिए, बनवाई तो उसने ही। क्षेत्र में आकर के झांकी नहीं है, लोगों के काम नहीं किए हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के मोदी नगर के निवाड़ी कस्बा में और यहां पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि माहौल क्या चल रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गाजियाबाद का मोदी नगर का निवाड़ी अपनी मिठास के लिए फेमस है और यहाँ की कलाकंद जो है दूर दराज तक फेमस मानी जाती है और काफ़ी मांग होती है। तो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और किसको यहाँ से भगाना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें होंगी और इन पर ही बातचीत शुरुआत करेंगे। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम है आपका? चतुर्भुज। चतुर्भुज जी, इस बार क्या लग रहा है, किसको CM बनाना चाहते हैं? योगी को। क्या खासियत लगी योगी? योगी के विकास कार्यों से प्रभावित हैं। जैसे 2-4 काम आप बताना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन। प्रधानमंत्री आवास योजना ये तो PM की हो। और जो है जैसे पेंशन योजना है। पेंशन के लिए तो हम जो रियलिटी चेक करते हैं, लोग रोते हैं, दिखते हैं कि हमारी पेंशन नहीं बंदी है, पेंशन सुरक्षा है, सिक्योरिटी है। सुरक्षा को लेकर, महिला की सुरक्षा को लेकर काफ़ी वायदे किए जाते हैं, तो आपको लगता है महिला की सुरक्षा भी है और चोरी चकोरी है, इससे भी काफ़ी राहत, फर्क पड़ा है? फर्क पड़ा है। गुंडों का एनकाउंटर है या फिर बाहर? गुंडे को एनकाउंटर या बाहर है। आप बताइए क्या? मास्टर देवराज त्यागी। मास्टर जी, आपको क्या लगता है कौन मास्टर स्ट्रोक लगाने वाला है चुनाव को लेकर? मास्टर स्ट्रोक तो लगा दिया मोदी ने। मोदी ने कैसे? देश की अर्थव्यवस्था ऐसे विषम परिस्थितियों में, जब देश विषम परिस्थितियों में महामारी से जूझ रहा हो और भारत की अर्थव्यवस्था ऊंची गई हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, परिवहन के क्षेत्र में हो या सड़क के क्षेत्र में हो, क्योंकि डबल इंजन की सरकार वैसे नहीं कही जा रही है। हम देश के विकास कार्यों से प्रभावित हैं। अगर यहाँ मौजूदा विधायक की बात करें तो वो कैसे लगता मौजूदा विधायक बिल्कुल निकम्मी है, लेकिन हमें तो योगी और मोदी। है? यहाँ जो हम सर्वे कर रहे हैं, हमें लगता है, जैसे लोगों से बातचीत हुई है, चाय ले लीजिए, लोगों से बातचीत ये हुई है, उनका ये कहना है कि सुदेश शर्मा हो सकता है जीत जाएंगे, RLD से हैं और किसानों का मोदी नगर में काफ़ी रुतबा भी रहा है, काफ़ी जो संख्या है वो भी काफ़ी है। तो क्या लगता है, ये असर पड़ेगा? देखिए, सुदेश शर्मा के आने से ये तो है कि वो रेस में है, लेकिन जो बिखरा हुआ वोट है, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं सिल्ला, वो बीजेपी के साथ में है। बंधा वोट है और कुछ हु करने से कुछ नहीं हुआ करता। जो फैक्ट है वो फैक्ट है। हाँ, ये जरूर है कि सुदेश शर्मा फाइट में रहेगा। या चुनाव जो है बीजेपी का और सुदेश शर्मा का ही है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, मोदी नगर में वो पहले चेयरमैन रहे हैं, आप विधायक भी रहे हैं, तो कैसा रहा था उनका उस वक्त का कार्य? देखिए, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से, ना तो मेरे को काम पड़ा उन लोगों से और ना ही भविष्य में भगवान गिरेगा। वो जिनसे संपर्क में रहा वो बताएंगे वो कैसा। ये सुना है कि व्यक्तिगत रूप से वो आदमी ठीक है। और मंजू सुभाष को लेकर आप कह रहे हैं निकम्मी हैं, तो ऐसा क्यों, क्या लगता है? क्योंकि उन लोग क्षेत्र में आकर के झांकी नहीं है, लोगों के काम नहीं किए हैं, और जितनी भी ये योजना चल रही है, ये राज्य सरकार की हैं या केंद्र सरकार की हैं, उसने यहाँ के क्षेत्र के लिए कुछ नहीं दिया। हाँ, ये है कि जो हम प्रभावित हैं, जनता प्रभावित है, वो केवल देश में राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहा है। अच्छा, आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम ब्रजेश त्यागी है। अच्छा त्यागी जी, क्या लग रहा है इस बार यहाँ का माहौल अगर मोदी नगर? गठबंधन का प्रत्याशी हर जगह जीत रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 0 रहेंगे। कौन जीरो? हैं? बीजेपी। अच्छा, बीजेपी क्यों जीरो रहने वाली है, जैसे आपके क्योंकि साथ? किसानों का मुद्दा ऐसा है
किसान तो बर्बाद है। किसान को जो है हर तरफ से घेर रखा है इन्होंने। किसान सम्मान निधि जो जिसके लिए योगी सरकार कहती है, लो ये 4,000 लेवे 2,000 के बदले में हमारा पेमेंट कर दो गैल की गैल। गन्ने का पेमेंट जो हाँ, गन्ने का पेमेंट तो अभी पिछला भी रुक रहा है। नए का तो सवाल छोड़ दो, पिछली साल का वो अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से गन्ने के रेट बढ़ाए गए हैं वो क्या काफ़ी क्या क्या रेट बढ़ाए? मतलब इन्होंने 8 साल में अब ये 8 रुपए बढ़े हैं, 25 रुपए बढ़े हैं। अब तो लगा लो क्या रुपए 3 रुपए साल पड़ा। अच्छा, अखिलेश यादव से उम्मीद है कि अगर वो आते हैं तो देश ने बहुत काम करे पीछे। सारी सारी ये सड़कों का श्रेय ले तो ये गए, फित्ते तो इन्होंने काट दिए। बनवाई तो उसने ही जब। तो ये आपको लगता है, अगर बात करें त्रिकोणीय मुकाबले की, मायावती क्या वो है फाइट? नहीं, मायावती की तो 8-10 सीट सारी यूपी में होंगी, तो एजेंट है इनकी। बी टीम है किसकी बी टीम है? बीजेपी की। अच्छा, मायावती बीजेपी की बी टीम है। जी। और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी, आपका क्या नाम है? साबुद्दीन है जी। अच्छा, साबुद्दीन जी, क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? महंगाई मुद्दा बनेगी? महंगाई तो बढ़ ही रही है। महंगाई में तो खा के सबको सिलेंडर फ्री देगा और कर दिया 1,000 रुपए के। और क्या देंगे? हैं? फ्री देगा लुगाइयों को 1,000 रुपए के सिलेंडर कर दिए। और क्या मार दे उनके घर वालों को, सालों को वो देंगे, भरवा के देने पड़े। क्या करें? रोटी जब मिले, चूल्हा जलाई थी ठीक था, रोटी ठीक टाइम पे मिल रही थी। अच्छा, अखिलेश यादव पर एक बयान दिया जाता है, ज़्यादातर चर्चाओं में रहते हैं कि वो जो है एक खास समुदाय को लेकर जो है उनको सुविधा देते हैं और हिंदुत्व को नकार देते हैं, क्या ऐसा है? ऐसा तो भैया हमने को देखा ना। गरीब आदमी जो करेगा तो खाओगा ना, भूख का खाओगा, बैठे रहा तो कौन दे रहा रोटी खाने गरीब बताओ। तो किसको वो सीएम बनाने वाले हैं? भैया मारे रोड से कोई बना है तो वोट देनी है, दे देंगे। जो बनेगा कोई खाओगा, सब मरकर मत छोड़ दे। गठबंधन को देंगे हम। हाँ सही बात है, उसमें क्या बात है। इस बार गठबंधन पर आप जा रहे हैं, तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ का जो माहौल है वो आप देख रहे थे। एक बार आपसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, आपके हिसाब से क्या लगता है, जो यहाँ किसान आंदोलन जिस तरह से दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे हुआ था और मोदी नगर से भी काफ़ी किसान वहाँ पहुँचे थे, लेकिन बहुत से किसान ऐसे थे कि वो बीजेपी के समर्थक में भी पहुँचे थे, तो क्या इसका असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं है। उसका तो ये खामोखा की फैक्ट बनाया जा रहा है कि किसान आंदोलन है, ये वो है। ऐसा किसान तो कभी भी ऐसे मुद्दों पे आएगा ही नहीं। मुझको कहाँ फुर्सत बन पा रही है? दोपहर तक तो खेत में रह रहा हूँ, शाम को अपना करना। हमारा जो मुद्दा है महंगाई प्लस गन्ने की पेमेंट। भाजपा में हमें सुरक्षा मिली है, बहुत कुछ बिजली मिली है। जैसे अब दिन भर हमारे यहाँ 24 घंटे बिजली लाइट की व्यवस्था अच्छी हुई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। यूनिट फ्री का क्या मतलब? फ्री क्या मिलता है? फ्री तो आज तक कुछ मिला ही नहीं। हमें नहीं मिला आज तक, हमारे बड़े बुजुर्गों को नहीं मिला। हमने अपने माँ बापों के साथ अपनी मेहनत करी है, या हमारे माँ बापों ने तो उन्होंने हमें दिया। अगर हम उनकी गैल ना करते तो वे हमें क्या दे देते? फ्री देगा कोई? तुम दोगे हमें कोई फ्री? एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और दूसरी ओर बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको लेकर योगी सरकार का कहना है कि अगली बार 2 करोड़ का रोजगार देंगे। पिछली बार भी यही कहा था, क्या लगता है इस पर? ये तो जुमलेबाजी है। बेरोजगारी तो ऐसी ही रहनी है, जब जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो रहा तो जो बेरोजगारी तो ऐसी रहनी है। पर फ्री के तो हम तो तुमसे अपनी बताओ, किसान आदमी सभी भाइयों से पूछ लो। फ्री के तो हम राशन से परेशान हैं। हमें मजदूर नहीं मिल रहे गेहूँ काटने के लिए। लेते हैं लोग, उन्हें बेचते हैं, शराब पीते हैं, बदतमीजी करते हैं। फ्री का राशन गलत? राशन भी गलत है। फ्री का तो कुछ लेना ही नहीं चाहिए। पैसे दो, पेमेंट करो, अपना सामान लो। जरूर अगर किसानों की बात की जाए तो समय पर यूरिया और खाद मिल रहे हैं? समय पे यूरिया खाद तो मिल रहे हैं, पर महंगाई है और थोड़ा गन्ने की पेमेंट में जो है उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए। पिछले 1 साल से नहीं आई है। गन्ने की पेमेंट लगता है कि कुर्सी बदल सकती है लखनऊ? नहीं लगता तो नहीं है, पर भाजपा जो है ना, भाजपा जोर पकड़ेगी। मैं भाजपा का ही समर्थक हूँ। बिल्कुल, देखिए यहाँ हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और जो हाल था वो हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह का हाल यहाँ पर है। और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे भी जानते हैं। बाबू, आपका क्या नाम है? हमारा नाम शिव कुमार है जी। क्या लगता है इस बार किसानों का मुद्दा बीजेपी को ले डूबेगा? हो सकता है ले डूबेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या कर दिया बीजेपी? अब कुछ करा जब तो किसान नाराज है, जब कुछ करा होएगा इसमें। आप क्या क्या मानते हैं? जब किसानों की कोई वजह तो होगी, जब वे बैठे रहे साल भर तक। आप भी किसान हैं, आप भी गए थे हम तो कभी? ना गए, हमें टाइम ही ना। और वहाँ लगता था कि फर्जी किसान है, खालिस्तानी तमाम। बारे में हम क्या कह सकें? हम तो अपने कह सकें, हम तो गए। यहाँ किसका जोर है? यहाँ किसका जोर है? अब
हमें तो काम से फुर्सत है ना, अब किसका बताऊँ। यहाँ माहौल जो है बीजेपी और आरएलडी को लेकर जो टक्कर है वो लगभग बराबरी की है, और ऐसे में अब जब 10 फरवरी को वोट होगा और 10 मार्च को रिजल्ट खुलेगा तो उसमें ही साफ होगा कि कौन किस पर हावी होता है। गाजियाबाद के निवाड़ी कस्बा क्षेत्र से मैं जितेंद्र गौतम, डीएनपी इंडिया।